तो बेटा शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें पूछूंगा, मुझे उन बातों का जवाब देना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, पहली बात, 9th क्लास में भी तो पढ़ा है पॉलिनोमियल। पहले तो ये बताओ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी को पता है? बट दोबारा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है। ओके, कोई और? एन इक्वेशन 4 और मोर देन 4 टर्म्स पॉलिनोमियल होता है। ओके, कोई और? मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, पॉलिनोमियल क्या होता है? नहीं पता? जब बहुत सारे टर्म से मिलके बनाओ और जिसकी डिग्री स्क्वायर रूट में ना हो, वो पॉलिनोमियल होता है। ओके, कोई और ट्राई करना चाहेगा? क्या? फ्रैक्शन में भी ना हो। ओके, और कोई भी? मतलब सबने अपने अपने हथकंडे अपना लिए और मुझे बता दिया कि ये पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, चलो बेटा, अभी मैं भी बताऊंगा पॉलिनोमियल क्या होता है, बट इससे पहले कुछ बातें हैं, वो बातें पूछ रहा हूँ। सबसे पहली बात, मैंने एक टर्म बोली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कोई मुझे बता सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या? जिसमें क्या हो, कांस्टेंट और वेरिएबल हो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। यही कह रहे हो ना? ये बात तो बिल्कुल सही की। क्या? एक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आई? क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट समझते हो, 2 3 4 5 लाइक दिस, जिसमें क्या हो वेरिएबल्स हो लाइक x y z, है ना, और जिसमें क्या हो ऑपरेटर्स हो लाइक प्लस माइनस, समझ रहे हो? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो और ऑपरेटर्स हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ x, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना? कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। अच्छा यार, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? सेम है। अच्छा, x की पावर 1/2 माइनस 2x प्लस 1, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तुम खामोश क्यों हो गए? मैंने क्या बोला है? अगर लिखना है तो लिख लो, लिखो एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट वेरिएबल्स कॉमा कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हों, कांस्टेंट हों, ऑपरेटर्स हों, उन्हें से हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? तो ये सारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सब में कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, एक और मैंने लिखा x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है ना भाई? तो आई थिंक, अच्छा क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। किसने बोला नहीं? क्यों नहीं है बेटा? बताना कौन है? क्यों नहीं है बेटा? इसकी पावर x की पावर रूट में है। तो मैंने क्या बोला है? मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या बोली है? क्या हुआ बेटा? घर में क्या हुआ? मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या बोली, बताना भाई? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो। मैंने कुछ रूट से रिलेटेड बात बोली है? नहीं बोली ना। क्या इसमें वेरिएबल्स हैं? क्या इसमें कांस्टेंट है? क्या इसमें ऑपरेटर है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। बात समझ में आई? तो ये रूट वाली बात तो मैंने बोली नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अच्छा क्या? अच्छा बताओ, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? कांस्टेंट दिख रहे हैं, वेरिएबल दिख रहे हैं, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये पता लग गया? ये सारे क्या हैं बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
तो आई होप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ गई पक्का। अब लिखो पॉलिनोमियल। रूट एक्स माइनस वन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हो गया बेटा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स हो, ऑपरेटर्स हो, तो सब कुछ तो दिख रहा है। वेरिएबल की पावर इंटीजर होनी चाहिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। किसने कहाँ पढ़ा? शायद तुझे याद नहीं है बस, लेकिन सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकती है। अगर वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो वो क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात समझ में आ गई तेरे को बेटा? बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? पक्का समझ में आ गया क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? ओके। अब ना नेक्स्ट लिखो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट लिखो बेटा क्या? पॉलिनोमियल। अब सुनना, अब आपको बेटा क्लियर हो जाएगा पॉलिनोमियल। लिखो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the degree of a variable is always an algebraic expression in which the degree of a variable is always a whole number is called polynomial. Is called polynomial. समझ गए क्या? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री हमेशा होल नंबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द डिग्री of a variable is always a whole number is called polynomial. is called क्या? polynomial. अच्छा, ये डेफिनेशन सबको समझ में आ गई? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा क्या हो? होल नंबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई डाउट बेटा किसी को? सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया। अब मैं कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अच्छा होल नंबर बताना क्या होते हैं? मैंने बताया था 0 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर होते हैं। अब आपको सारी बात क्लियर हो गई? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, पॉलिनोमियल समझ में आ गया। कौन सा पॉलिनोमियल होता है? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो? वेरिएबल की पावर हमेशा क्या हो? होल नंबर हो, उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? अब आ जाओ एक बार। अब मैं आपके सामने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, 2x² + 1। क्या ये पॉलिनोमियल है? इसमें वेरिएबल क्या है? x। वेरिएबल दिख रहा है ना? ये बताना वेरिएबल x है। वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 2। क्या ये एक होल नंबर है? तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? अरे वेरी गुड, समझ गए सारे। अगला बताओ, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए बेटा, अगर आपने छोटी क्लासेस पढ़ी हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x है। इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 माइनस लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर डिग्री x की डिग्री क्या है? 1/2। यहाँ पर डिग्री क्या है x की? 1/2। क्या 1/2 एक होल नंबर है क्या? नहीं। तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? पॉलिनोमियल कब होता? जब क्या होता है? वेरिएबल की डिग्री हमेशा क्या होती है? होल नंबर। तो ये अभी पॉलिनोमियल नहीं है बेटा। किसको समझ नहीं आया? सबको समझ में आ गई चीज? अच्छे से आ गई? पक्का? दोबारा बता दूं बेटा, मैंने क्या बोला था? पॉलिनोमियल क्या होता है? अब डेफिनेशन लिखी थी। क्या होता है पॉलिनोमियल? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होती है? होल नंबर। यहाँ पर वेरिएबल होल नंबर का मतलब समझती है बेटा? 0 1 2 3 है ना? तो यहाँ पर देख x की पावर कितनी है? 1/2। क्या ये होल नंबर है?
होल नंबर क्या है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बट ये तो क्या है, इसकी पावर होल नंबर तो नहीं है, तो क्या है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई सबको। अगला नेक्स्ट, अच्छा क्या ये एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है? यहाँ पर दो जगह वेरिएबल है, एक ये रहा एक ये रहा। यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी है, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी है 1, दोनों जगह होल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई, आ गई सबको समझ में। नेक्स्ट अगला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 1.3/2 माइनस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों नहीं है? मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल वही होता है जहां पर वेरिएबल की डिग्री हमेशा होल नंबर हो। यहां पर वेरिएबल दो जगह है, एक जगह तो होल नंबर है बट एक जगह होल नंबर नहीं है। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, वेरिएबल की डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो इसका मतलब यहां पर तो होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आई बात, आ गई, अच्छे से आ गई। चलो नेक्स्ट अगला, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? दो वेरिएबल है, दोनों की डिग्री क्या है, होल नंबर, तो ये भी तो क्या है, पॉलिनोमियल है। बट ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स है। बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई। नेक्स्ट अगला, 1/x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, एक मिनट, अच्छा हाथ खड़े करना, कौन कौन बच्चे कह रहे हैं नहीं है पॉलिनोमियल? एक, बता तनिष्क क्यों नहीं है? सिर्फ एक ही बच्चा कह रहा है, वेरी गुड बेटा। ये अभी अगर मैं इसको लिखूंगा ना तो ये पता है किसकी इक्वल है, इट इम्प्लाइज दैट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कुछ समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पर x की डिग्री क्या है, -1, क्या वो होल नंबर है? तो फिर ये पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। बेटा किसको समझ नहीं आया? सबको समझ में आ गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पक्का समझ में आया सबको, अच्छे से आ गया। चलो एक और, 1/x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। तनिष्क बेटा आप मत बोलना, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर -1 x की पावर -2 प्लस 1, तो ये भी तो, यहाँ पर भी क्या x की डिग्री क्या है, माइनस में है ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है बेटा। बात समझ में आई सबको? समझ में आ गई अच्छे से? तो अच्छा बताना पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री हमेशा क्या हो, होल नंबर हो, उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, हाँ मैं किससे पूछ रहा था, ये पॉलिनोमियल है, क्या था ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल की डिग्री क्या है, नेगेटिव है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया, अब तुम देख के बता दो कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अब फटाफट से बोलना रैपिड फायर, x की पावर 1/3 प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों नहीं है? पावर क्या है, फ्रैक्शन में। अच्छा अगला, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्या पॉलिनोमियल है? क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, हमेशा होल नंबर। अगला, x की पावर 4 माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? पक्का पता लग गया? तो तुम्हें समझ में आ गया इसका मतलब? पक्का? अच्छा, क्या ये पॉलिनोमियल है? पक्का है? अच्छा कौन कह रहा है ये पॉलिनोमियल है? एक, बस एक, ये 1 2 3 4 5 6। चल पहले इसने बोला था, इससे पूछते हैं बेटा, पता कैसे? हाँ हाँ, वेरी गुड। देखो बेटा हमने एक चीज़ पढ़ी है, एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 क्या होता है, 1। किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है, 1। एंजल क्या हुआ बेटा? अच्छा समझ में आ रहा है कुछ कुछ? चल
हमने क्या पढ़ा था कि किसी की पावर क्या हो 0 तो क्या होता है 1। यार बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, है ना। अब वेरिएबल की पावर क्या है 0। क्या 0 होल नंबर है? तो क्या ये पॉलिनोमियल है? समझ में आ गया? अब सबको बात समझ में आ गई। मतलब उस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल हैं हर किसी की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर मतलब आप ये भी कह सकते हो किसी की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, किसी की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सबको पॉलिनोमियल क्लियर हो गया, पक्का हो गया। अब आगे चलो, अब नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा 9th क्लास पढ़ी थी? जो पॉलिनोमियल के टाइप्स से वो दो तरीके से होते थे, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में क्या होता था? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल या क्वाड्रोमियल भी बोलते थे। जनरली मैं बता दूं हल्का सा उसके बारे में। मोनोमियल वो होता था एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, लाइक दिस 1x 2x 3y², ये सारे मोनोमियल हैं क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही टर्म है। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म आ जाए, x + y x - y 3x² + x, ये बाइनोमियल होते थे। ट्राइनोमियल जिसमें क्या आ जाए? 3 टर्म्स आ जाए और फिर आगे बहुत सारे टर्म जिसमें आती जाए उसे क्या बोलते थे हम लोग? पॉलिनोमियल बोलते थे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ रहे हैं ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये किसके बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम आज लोग जो हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो लिखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहला लिखो यार। अच्छा इसको पढ़ने से पहले एक बात और पूछूंगा मैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से पढ़ने से पहले। यहां पर ना मैंने एक वर्ड लिखा। अच्छा पॉलिनोमियल को जनरली हम लोग किससे लिखते हैं? px gx py, समझ गए ना? इस तरीके से हम लोग उनको डिनोट करते हैं। fx fy, इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। मैंने ना एक पॉलिनोमियल लिया px, सपोज करो ये लिया x + 1 लिया मैंने। अच्छा मैंने बोला क्या फाइंड करो? p2 फाइंड करो। क्या फाइंड कर सकते हो p2? कैसे निकालोगे? x की जगह क्या पुट कर दोगे? 2 + 1 कितना आ गया? 3। समझ गए? मैंने बोला p4 फाइंड करो। कैसे करोगे? x की जगह 4 + 1 5। मैंने बोला p - 2 फाइंड करो। क्या करोगे? -2 + 1 दैट इज -1। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा बेटा मैंने बोला p - 1 फाइंड करो। क्या कर सकते हो? क्या आंसर आ गया? -1 + 1 कितना आंसर आ गया? 0। इतनी बात समझ में आई? अब जरा ध्यान देना, जब x की वैल्यू -1 पुट की तो p का आंसर कितना आ गया? 0। अब मैं आपको ना एक बात बता रहा हूं, एक टर्म है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सुनना बेटा क्या होता है भाई? x की वो वैल्यू, x कह लो, अगर वेरिएबल y है तो y कह लो, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए? 0। क्या कहलाता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या मतलब इस बात का? वेरिएबल की वो वैल्यू, सपोज करो ये एक पॉलिनोमियल है px x + 2। अगर मैं इसमें x की जगह 2 पुट करूं तो आंसर कितना आएगा? 2 + 2 दैट इज 4। अगर मैं x की जगह -2 पुट करूं आंसर कितना आएगा? तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? x = -1। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या था? x = -1। तो पहले बात आपने ये समझना है, जीरो का मतलब क्या है? x अगर वेरिएबल x है तो, y अगर वेरिएबल y है तो, x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने के बाद पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए? 0। क्या कहलाता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। बेटा सबको समझ में आ गई बात? क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? x की वो वैल्यू, हमारे पास जनरली वेरिएबल x होगा, x है तो x, y है तो y, वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने के बाद पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए? 0। क्या कहलाता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। बेटा बात समझ में आई सभी को? अच्छे से आई? जरा एक बार देखना। अब ना मैंने एक पॉलिनोमियल रखा px,
2x प्लस 1, और मैंने बोला इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालो। क्या निकाल सकते हो? मतलब क्या निकालना है मुझे x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको इसमें रखने के बाद इसका आंसर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। बात समझ में आ गई? अब सुनो, जब भी कभी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो, जब भी कभी किसी भी पॉलिनोमियल का क्या निकालना हो? जीरो, तो एक आसान तरीका है, उस पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करो। समझ गए? क्या कर दो? जीरो के साथ इक्वेट। तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो 2x की वैल्यू -1, x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। बात समझ में आई? किसी भी, अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर x की जगह -1/2 रखूं, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1, आंसर क्या आ रहा है? जीरो। पता लग गया? बात समझ में आई? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं? उस पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट कर दो और वहां से क्या निकल जाएगी? x की वैल्यू। बात समझ में आई? जैसे मैंने बोला एक पॉलिनोमियल है px, x - 5, मैं आपसे बोलूं इसका जीरो निकालो, तो क्या निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? x - 5 को किसके साथ इक्वेट कर दोगे? जीरो के साथ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। समझ गए? अब कोई बच्चा आंसर नहीं बोलेगा, सबने निकालना है, ठीक है? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और आपके पास पॉलिनोमियल है 1 - 3x, कोई बोलेगा नहीं आंसर, सब निकाल लो। एक पॉलिनोमियल है 1 - 3x, और आपने क्या निकालना है? इसका जीरो निकालना है बेटा। निकालो। तो सबने निकाल लिया होगा इसका जीरो, है ना? चलो मेरे से मैच करना। अच्छा, क्या आंसर आया है? जीरो। x = 1/3। क्या सभी का 1/3 आया है? चेक करते हैं एक बार। तो मैंने बताया था किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो निकालना है तो क्या करना है? उस पॉलिनोमियल को, यानी इस चीज को किसके साथ इक्वल कर दो? जीरो के साथ इक्वेट कर दो। -3x = -1 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। बेटा बात समझ में आई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। तुम्हारा आंसर ये आया था, तो x = 1/3 क्या है? इसका जीरो है। अच्छा, तो सबको जीरो का मतलब समझ में आया? बेटा बताना जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? बताओ एक बारी। x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने के बाद ये क्या बन जाए? जीरो। बात समझ में आ गई? पक्का सबको समझ में आ गया जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? चलो ठीक है। अच्छा, एक बात और छोटी सी सीख लो, क्या x = 1/3 के अलावा कोई और ऐसी वैल्यू है जिस पर ये जीरो बन जाए? तो बेटा आंसर है नहीं। इसको मैंने जीरो के साथ इक्वेट किया है, x की वैल्यू एक ही तो आ रही है, यानी 1/3। क्या? अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह रहा है ये। हाँ, वैसे तो अगर हम बात करें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तो 2/6, 3/9 एंड सो ऑन, बट मैं बात कर रहा हूँ नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। डिफरेंट मतलब डिस्टिंक्ट आप यूँ कह लो, तो इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। बात समझ में आ गई? पक्का? चलो। अच्छा ना, एक बात और सुनो, मैंने एक पॉलिनोमियल और लिखा, x² - 3x + 2 लिखा मैंने। अब मैं बात करता हूँ इसकी जीरोस की। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर ना x की जगह 1 रखूँ, 1² - 3 × 1 + 2, 2 + 1 3, 3 - 3 कितना आ गया बेटा? 0। बात समझ में आ गई? इसका आंसर क्या आ गया? 0। पक्का? अच्छा, एक और देखो, अगर मैं यहाँ पर x की जगह रखता हूँ 2, पुट करो, 2² - 3 × 2 + 2, 4 + 2 6, 6 - 6 कितना आ गया? 0। अब इन दोनों के अलावा कोई और नंबर रख लो, ये कभी 0 नहीं आएगा। रख के चेक कर लो। बात समझ में आ गई? वो अभी पता लगेगा क्यों नहीं आ रहा, अभी पता लगेगा, ये मैंने डायरेक्ट निकाले। अगर आप कुछ और नंबर रखोगे ना कोई आंसर आएगा इसका, लेकिन आंसर 0 नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो ये जो पॉलिनोमियल है, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2, 1 और 2। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। समझ गए? और इस वाले पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने थे? 1, यानी x = 1/3।
बात समझ में आ गई सबको? क्या? अच्छा ओके। तो भाई यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने थे? 1। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने थे? 2। बात समझ में आई? बस याद रखना नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, x की ऐसी कितनी वैल्यू होंगी जिस पे ये 0 होगा। तो यहां पर कितनी थी? 1। इस वाले पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने थे? 2। तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब समझ में आया, x की ऐसी कितनी वैल्यू होंगी जिस पे ये क्या होगा? 0 होगा। बस इतनी सी बात याद रखोगे, है ना। यहां पर सिर्फ x की एक ही वैल्यू थी, यहां पर x की 2 वैल्यू थी, एक 1 और एक 2 जिस पे ये 0 बन रहा था। यहां पर नंबर ऑफ जीरोस क्या थे? 2। तो अब जब भी मैं बोलूंगा नंबर ऑफ जीरोस तो उसका मतलब समझना मैं x की वैल्यूज की बात कर रहा हूं, कितनी वैल्यूज होंगी x की जिस पे ये क्या होगा? 0। जब भी मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो अब लिखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला लिखो लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहला लिखो लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। देखो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहता है। अब पहले एक डेफिनेशन लिखो। अ पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ वेरिएबल is 1। क्या? a polynomial in which the maximum degree of a variable is 1 is called linear polynomial। in which maximum degree of a variable is 1। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या हो? 1 हो। बट अब वो तुम्हारा क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? पक्का? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या हो? 1। अब मैं एक पॉलिनोमियल लिखूंगा और आपने मुझे बताना कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं। अच्छा, मैंने पॉलिनोमियल लिखा 2x + 1। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? यहाँ पर x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 1। अच्छा, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2। चलो, अच्छा क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? क्यों? क्योंकि x की डिग्री 1 भी है और 2 भी है। मैक्सिमम क्या है? 2। मैक्सिमम 2 है। मैक्सिमम होनी क्या चाहिए थी? 1। ये भी नहीं है। कुछ बात समझ में आ गई? लीनियर कौन सा होगा? जिसमें x की मैक्सिमम डिग्री क्या होगी? 1। अच्छा, अब ये बता दो फटाफट से, क्या ये है लीनियर पॉलिनोमियल? क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो सर पॉलिनोमियल ही नहीं है। पता लग गया ना? पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री कितनी है? -1। तो लीनियर क्या? वो क्या? ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो बात सबको समझ। अच्छा ये बताना 1 - 3y क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? पता लग गया सबको? बात समझ में आ गई लीनियर क्या होता है। अब एक चीज लिखो, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ, बेटा ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। नंबर ऑफ जीरोस, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? हमेशा याद रखना 1। समझ गए? लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस बेटा कितने होते हैं? 1। पक्का? याद रहेगी सबको? समझ में आ गया? लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 1। कोई डाउट? चलो, मतलब यहां पर इस x की ऐसी कितनी वैल्यू आएंगी जिस पे ये 0 होगा? तो आंसर क्या है? 1। ठीक है। अब एक चीज और बेटा याद रखनी है, शेप। अगर मैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करूं तो याद रखना शेप हमेशा क्या होगी? एक लाइन होगी। समझ गए? किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो आंसर क्या आएगी? एक लाइन आएगी। वो करके भी देख लेंगे, अभी बस याद कर लो। समझ गए? एक और बात,
हर एक पॉलिनोमियल की एक जनरल इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म होती है। जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी। क्या होती है? ax प्लस बी। ये क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला एक पॉलिनोमियल है px, 2x प्लस 1 है ना बेटा, ये है ना। अच्छा, अब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी। क्या ये वाला पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है ना। अच्छा बेटा बताना, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है? a 2 है और b 1 है। सबको समझ में आ रहा है? आ गया। अच्छा क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो मतलब इसकी जनरल फॉर्म ये है। अब मुझे फटाफट से बताओ यहाँ पर a क्या और b क्या है? अब b कुछ नहीं है तो क्या होगा? 0। बेटा बात समझ में आई? आ गई सबको समझ में? सबको आ रही है? अच्छा एक और, अगर तुमने इसका बता दिया तो मान जाऊंगा। ध्यान से, कोई बोलेगा नहीं, पहले मैं टाइम दे रहा हूं सबको। 1 माइनस एक्स, ये लीनियर पॉलिनोमियल तो है। अब मुझे बताओ इसमें a क्या और b क्या? पहले सारे सोच लो। a क्या है, b क्या है? ओके चलो, सबने सोच लिया। चलो अच्छा बेटा बता। हाँ, a 1 होगा और b माइनस 1 होगा। चेक करते हैं कि ये सही है गलत है। ठीक है, चलो भाई, लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस बी। तो मतलब ax प्लस बी, ये इसकी जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म में ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, a क्या है? x का कोफिशिएंट, मतलब जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर ध्यान दो, पहले ना इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, x वाली टर्म पहले लिख ली और कांस्टेंट टर्म बाद में लिख ली। समझ गए? यहां पर x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1। कुछ नहीं है तो -1 है ना। तो यहां पर a कितना होगा बेटा? -1। और b कितना है बेटा? यहां पर 1। बात समझ में आई? आ गई सबको समझ में? a -1 कैसे होगा? -1 है बेटा। अच्छा, क्या इस बात को ऐसे लिख सकते हैं? -1 इंटू एक्स प्लस 1। अब a की जगह पे क्या है? अब सही है? समझ गए सारे? नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिखो भाई नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 हो। अब बात करते हैं किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। देखो भाई, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब समझना इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहते हैं। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक तो लिख लो अ पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम डिग्री of a variable is 2। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या हो? 2 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? पक्का? चलो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं कुछ पॉलिनोमियल लिखूंगा, मुझे बताना कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। x2, बेटा नाम क्या है? वंशिका। वंशिका x² - 1 क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि x की डिग्री कितनी है? 2। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा अगला 2 कृष्णा, बेटा क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? इसमें x की 2 डिग्री है, 2 भी है 1 भी, लेकिन मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 2 ही तो होनी चाहिए। तो ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा। बात समझ में आई? अगला 1 - x - x², क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बेटा ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2। अच्छा 1 - 2y², क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? ये, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2। नेक्स्ट अगला x
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्या ये क्वाड्रेटिक? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। बात समझ में आ गई सबको? पक्का आ गया? अब लिखो नंबर ऑफ जीरोस। अगर पूछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, सिंपल ये पूछे तो आपने लिखना है 2। समझ गए? अब यहां पर कभी कभार थोड़ी सी फ्लक्चुएशन भी आती है। कभी कभार ये बोलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? अब सुनना, 2। समझ गए? बताऊंगा कैसे। आगे कभी कभी पूछेगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? बेटा यहां पर थोड़ा सा जादू है, 0। क्यों होंगे बताओ, अभी याद कर लो। एग्जाम में आया ऑप्शन, या वो भी 1 नंबर का क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ अ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या लिखोगे? 2 नहीं लिखोगे। समझ गए? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने? 2। बेटा बात सबको क्लियर? 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पक्का। और समझ में आ रहा है बेटा सारी बातें? सबको समझ में आ रही वाली बातें अच्छे से? नेक्स्ट, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शेप पता है किसी को कैसी होती है? पैराबोला। अभी किस बच्चों ने नाम ही पहली बार सुना? अच्छा, कितने बच्चों ने नाम पहली बार सुना ये पैराबोला? 1 2 3, चलो ठीक है, जितने भी है सुन लो। पैराबोला शेप कैसी होती है? ऐसी होती है, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, मतलब सी डायरेक्शन कैसी भी हो, ऊपर नीचे। समझ गए? इससे क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब एक चीज और, इसकी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है बेटा वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। बात समझ में आ गई? ये क्या होती है? इसकी जनरल फॉर्म होती है। सारी बातें समझ में आ गई? फटाफट से बताओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम डिग्री इज 2। ठीक है भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, शेप। समझ में आ गया? पक्का? जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। एक चीज और, अब सपोज करो मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया px 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब मैं आपसे पूछूं इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है? बता सकते हो? देखो a क्या होता है? जो x² का कोएफिशिएंट, यहां पर x² का कोएफिशिएंट कितना है? 2। और b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट कितना है? 3। c क्या होता है? कांस्टेंट। बात समझ में आई बेटा? सबको आ गई? पक्का? एक और बता दो फिर। ये लिखा है मैंने px, फटाफट से बताओ x² माइनस 1, इसमें a कितना है, b कितना और c कितना है? अच्छा a तो 1 है, ओके, b माइनस 1, ओहो, अच्छा b 0 होगा इसमें। समझ में आई बात? क्यों? सबसे पहली बात, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है भाई, यहां पर तो एक्चुअली टर्म नहीं है ना, तो भाई जब जो भी टर्म नहीं हो तो हमारे पास एक चीज है 0, उसको यूज करो। 0 पता है बहुत ही जादुई नंबर है यार, देखो किसी को भी पैदा कर सकता है। x नहीं था उसको पैदा कर दिया। बात समझ में आ गई? अब देखो इसको इससे कंपेयर करो, a कितना आ रहा है? 1, b कितना आ रहा है? c कितना आ रहा है? अरे वेरी गुड, समझ गए? पक्का समझ गए? अब नेक्स्ट लिखो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक था, अब क्यूबिक। अच्छा क्वाड्रेटिक जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री 2, क्यूबिक जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री कितनी? 3। फटाफट से लिखो। A polynomial in which the maximum degree of a variable is 3। फटाफट से लिखो। A polynomial in which the maximum degree of a variable is 3। लिखो बेटा फटाफट से। लिख ली? चलो पक्का सबने लिख ली? चलो देखो नेक्स्ट। चलो अब देखो, अब मैं कुछ पॉलिनोमियल लिखूंगा, मुझे बताना वो क्यूबिक है या नहीं। x3, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? ठीक है ना? अच्छा 2x की क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1, ये भी है। अगला नेक्स्ट
1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितनी है 4, ये भी क्यूबिक है ये भी क्यूबिक है। बात समझ में आ गई? मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, कम जितनी मर्जी हो बट मैक्सिमम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सबको समझ में आ गया? अब बात करो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस की, कितने होते हैं? 3। समझ गए? मैक्सिमम भी 3 होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस भी 3 और मैक्सिमम भी 3। लेकिन अगर यहाँ पूछ ले क्या मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो इसका आंसर है 1। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं बेटा? 1 होते हैं। बात सबको समझ में आ गई? ठीक है भाई। क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस? 0। क्यूबिक में कितने? 1। सब याद रखोगे? अच्छा, इसकी जो शेप होती है बेटा, शेप आप बस यूं समझ लो, इसकी शेप ऐसी होती है स्नेक टाइप। ठीक है, शेप बेटा इसकी कैसी होती है? स्नेक टाइप होती है। तो आप लिखना है तो लिख लो, स्नेक टाइप शेप बनेगी इसकी। ठीक है भाई, चलो अब मैं लिख देता हूं, कुछ स्नेक टाइप बनेगी इसकी शेप इस तरीके से। ठीक है, चलो अच्छा अब बात करते हैं इसकी जनरल फॉर्म की। वो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। बात समझ में आ गई? जैसे ध्यान देना बेटा, यहां पर इस वाले पॉलिनोमियल के लिए a की वैल्यू बताओ क्या है, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू। सबको समझ में आ गया? वैसे हमारे कोर्स में इतना ही है, आप एक और लिख लो, बाय क्वाड्रेटिक। ये थर्ड था ना, अब फोर्थ, बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in which the maximum degree of a variable is 4। समझ गए? in which the maximum degree of a variable is 4। अच्छा, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 4। अच्छा बताना, क्या ये एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? है ना? क्या ये एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? 3x² माइनस x की पावर 4 प्लस 1। समझ गए सारे? है ना? जिसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी हो? 4। यहां पर नंबर ऑफ जीरोस 4, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस 0। समझ गए? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, शेप सेम वही पैराबोला। बात समझ में आ गई? 0 है इसमें, क्वाड्रेटिक में भी और बाय क्वाड्रेटिक, जहां पे क्वाड्रेटिक है वहां 0 लगा लो। समझ गए? नेक्स्ट, इसकी जो जनरल फॉर्म ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ये बेटा क्या होती है? इसकी जनरल फॉर्म होती है। हाँ हाँ, ये बता दूंगा कैसे होते हैं। ठीक है भाई, अभी याद करो, इसके मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0, और शेप क्या है? पैराबोला। बात सबको समझ में आ गई? आज हमने क्या पढ़ा? सबसे बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स। उसके बाद क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर। उसके बाद पढ़ा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? x की एक ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में डालने पे आंसर क्या है? 0 है। समझ गए? नेक्स्ट, उसके बाद हमने पढ़ा 0 के बाद क्या पढ़ा था? हाँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। कोई डाउट? सबको समझ में आ गया नंबर ऑफ जीरोस? नेक्स्ट क्लास में कुछ भी पूछ लूँ तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय। 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 4 ही रहेंगे। हाँ।